चर्चा विद राजीव में आपका स्वागत है। यानी बड़ी बड़ी बातों के बीच छोटी बातों पे चर्चा। जी हाँ, ये बातें छोटी जरूर है, लेकिन मैं इस पर चर्चा करने के लिए मजबूर हूँ, क्योंकि ये छोटी बातें बहुत जरूरी है एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए। आज मैं जिस विषय पे चर्चा करने जा रहा हूँ वह अति महत्वपूर्ण है, लेकिन इसको आप छोटी बात के रूप में सीरियसली नहीं लेते हैं। इस तरह की बातों पे आप राजनीति तो करते हैं, हल्ला भी करते हैं, शोर भी मचाते हैं, लेकिन यह कभी कोशिश नहीं करते हैं कि इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन निकले। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। मैं चर्चा कर रहा हूँ देश में प्रत्येक साल जहरीली शराब पीने से होने वाले गरीब लोगों की मृत्यु। यह मामला एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि पंजाब में 115 से ज्यादा गरीब लोगों की मृत्यु हुई है। उन्होंने जहरीली शराब पी, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई, तो उस पर राजनीति हो रही है। सरकार ने इसे वादा किया है कि जो लोग इसके पीछे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको याद दिला दूं, 2015 में एनसीआरबी की रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में भी इस बात का उल्लेख आया कि देश में तकरीबन 1500 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई जहरीली शराब पीने से। 2016 में इस प्रकार के हादसा बिहार में हुई, कई लोगों की जानें गई। महाराष्ट्र में उसके बाद खबरें आई, वेस्ट बंगाल से इस प्रकार की खबरें आई, और तो और पिछले साल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और असम में तकरीबन 200 गरीब लोगों की मृत्यु हुई जहरीली शराब पीने से। यह एक दुखद संयोग है कि जहरीली शराब सिर्फ गरीब लोगों को ही परोसा जाता है। ऐसा क्यों? क्या वो पैसे देकर के जहरीली शराब खरीदते हैं, या उनसे पैसे लेकर के सही शराब के नाम पे उन्हें जहरीली शराब बेच दी जाती है? ये जांच का विषय है। पंजाब में काफी लोग गिरफ्तार हुए हैं, अन्य राज्यों में भी गिरफ्तारियां हुई थी, लेकिन ये धंधा जो है, नकली शराब का धंधा लगातार चलता रहा है। लेकिन आज यह सोचने की जरूरत है कि यह कब तक चलेगा। आपने कभी ऐसा सोचा कि जो महंगे शराब मिलते हैं, जो कॉस्टली शराब होते हैं, जो हाई क्वालिटी की शराब होते हैं, जो पावरफुल रिच लोग पीते हैं, उनके साथ कभी ऐसी हादसा नहीं होती है, क्योंकि वहां आप यह सुनिश्चित करते हैं कि वह शराब की क्वालिटी ए ग्रेड की हो, यानी कि जो प्रॉमिस किया जाता है वही सर्व हो। गरीब लोगों को कुछ भी आप पिला देते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर उनके बॉडीज पे पॉलिटिक्स होती है, हो हल्ला होता है, राजनीति होती है, लोग उस पे आंसू बहाते हैं। कुछ लोग कहते हैं घड़ियाली आंसू बहाया जाता है। हो सकता है उसमें सच्चाई हो, लेकिन हमारा आपका कंसर्न क्या है? यह बंद होना चाहिए। लोग, गरीब लोगों के बीच में जहरीली शराब बेचने की, वितरण करने की ये जो परंपरा अपने देश में वर्षों से चली आ रही है, उसे बंद करने की जरूरत है। हमें उन लोगों को एक्सपोज करने की जरूरत है जो गरीब लोगों को सिर्फ अपने लिए पैसा कमाने का एक साधन उनको मानते हैं। कभी आप मिड डे मील में उनके बच्चों को पानी और रोटी सर्व कर देते हैं, कभी उनके मिड डे मील में कीड़े मकोड़े निकलते हैं, कभी आप उन पे डंडा चलाते हैं, कभी उनके खेतों पे आप हड़पने की कोशिश करते हैं, फिर उन पे गोली चल जाती है। आफ्टर ऑल यह इस देश में कब तक चलेगा? देश की आजादी के 73 साल बाद भी ये स्थितियां बनी हुई है। क्यों? क्या हम अपने ही गरीब लोगों के प्रति हमारी जो सोच है वो कैसी सोच है? क्या हम अपने ही लोगों के दुश्मन बन के बैठे हैं, या हम सब की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमारे लोग हैं, सारे अपने लोग हैं जो गरीब हैं, उनको हम सारी सुविधा दिलाएं, उनकी गरीबी खत्म हो, उस दिशा में हम प्रयास करें, ना कि जहरीली शराब पिला करके उनको मार दें। मुझे लगता है कि आप भी इस पर सोचने के लिए जरूर मजबूर होंगे। इस प्रकार से गरीबों के साथ इनजस्टिस नहीं होनी चाहिए। वो हमारे देश के लोग हैं, मेहनत करते हैं, कमाते हैं, फिर खाते हैं, किसी से मांगते नहीं हैं। हमारा यह फर्ज बनता है हम उसको एम्पावर करें, उसके गरीब लोगों के ऊपर हम राजनीति ना करें, लेकिन अपने देश में गरीब लोगों के नाम पे, गरीबी के नाम पे, उनके हितों के नाम पे राजनीति होती आ रही है। 73 साल से
लेकिन आपने एक चीज गौर नहीं किया, गरीबों के लिए जिन्होंने झंडा उठाया वो अमीर हो गए, लेकिन गरीब गरीब ही रह गए। ये समझने की बात है, चर्चा करने की बात है, चिंतन करने की बात है। मुझे लगता है कि आज चर्चा विद राजीव में हमने एक अति महत्वपूर्ण विषय को उठाया। बात आपके लिए छोटी हो सकती है, लेकिन इस प्रकार की छोटी बातों पे मैं चर्चा करने के लिए मजबूर हूं, क्योंकि छोटी बातों पे ही चर्चा करके हम एक मजबूत और आत्मनिर्भर बना सकते हैं। धन्यवाद।